टर्मिनेशन ऑफ अनफिनिश्ड जो 1 नंबर में जो क्वेश्चन है, मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग फॉर लोड बेरिंग वाल, भार वहन करने वाली दीवार के लिए फुटिंग की न्यूनतम गहराई कितनी होती है, कितना होता है। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में, ये हमारा लोड बेरिंग वाल है। लोड बेरिंग वाल का जो फुटिंग है उसका मिनिमम डेप्थ जो होता है उसका गहराई 90 सेंटीमीटर होता है। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा फिगर में, यही हमारा लोड बेरिंग वाल है। इसका फुटिंग का जो मिनिमम डेप्थ 90 सेंटीमीटर होता है। जैसे दूसरे नंबर में व्हाट इज द शोरिंग। अब ये शोरिंग क्या है? शोरिंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पोररी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट टेम्पोरली एंड अनसेफ स्ट्रक्चर। जो शोरिंग है वो टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, वो टेम्पोरली अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, उसी को शोरिंग बोलते हैं। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा फिगर में, यही हमारा शोरिंग है, इसी को शोरिंग बोलते हैं। जैसे हिंदी में बोला जाए तो शोरिंग एक असुरक्षित संरचना को अस्थायी रूप से सहारा देने के लिए अस्थायी संरचना का निर्माण है, उसी को शोरिंग कहते हैं। जैसे तीसरे नंबर में जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द अंडरपिनिंग। अंडरपिनिंग किसे कहते हैं? अंडरपिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग न्यू फाउंडेशन और स्ट्रेथनिंग एन एग्जिस्टिंग फाउंडेशन, दैट इज कॉल्ड अंडरपिनिंग। अंडरपिनिंग किसे बोलेंगे? जो न्यू फाउंडेशन है उसको रखने, या जो पहले से फाउंडेशन मौजूद है, पहले से एक फाउंडेशन मौजूद है, उसको मजबूत करने की प्रक्रिया को अंडरपिनिंग कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अन्य बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल इंजीनियर रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। जो नेक्स्ट है 4 नंबर में, व्हाट इज द स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा फिगर में, हमारा स्कैफोल्डिंग है। अब स्कैफोल्डिंग किसे कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग इज द टेम्पोररी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट द प्लेटफॉर्म ओवर व्हिच वर्कमैन कैन सिट एंड वर्क। जो स्कैफोल्डिंग है ये एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, जो मचान, उसे प्लेटफॉर्म को मचान कहते हैं। मचान को सपोर्ट करने के लिए जो बनाते हैं, या प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए जो बनाते हैं टेम्पोररी स्ट्रक्चर, उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे हिंदी में बोला जाए तो मचान एक अस्थायी संरचना है जो मंच को सहारा देती है, जिस पर कामगार जो हमारा वर्कमैन है उस पर बैठकर काम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, वो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, उस पर बैठकर जो हमारा वर्कमैन है वो काम करता है। जैसे व्हेन द हाइट अबव फ्लोर लेवल becomes more than 1.5 फीट हाइट, स्कैफोल्डिंग इज नीडेड। जब जो हमारा फ्लोर लेवल से जो हाइट है 1.5 फीट से 1.5 फीट से ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे स्कैफोल्डिंग को नीड है, वहाँ पर आवश्यकता होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, यूज ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा फिगर में, हमारा स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग को जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म फॉर वर्कमैन, जहाँ पर हमें काम करना है, तो प्लेटफॉर्म के लिए यूज करते हैं। जैसे टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ मटेरियल को टेम्पोररी स्टोरेज करने के लिए भी हम लोग स्कैफोल्डिंग को यूज करते हैं। जैसे इफिशिएंट वर्किंग, कुशल कार्य करने के लिए भी हम लोग स्कैफोल्डिंग को ही यूज करते हैं। जैसे फॉर सेफ्टी के लिए भी हम लोग स्कैफोल्डिंग को यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल इंजीनियर रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में, अभी डिवाटरिंग किसे कहते हैं? डिवाटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अंडरग्राउंड वाटर ड्यूरिंग फाउंडेशन, इट इज कॉल्ड डिवाटरिंग। डिवाटरिंग नींव के दौरान भूमिगत जल को लेने की प्रक्रिया है, इसे डिवाटरिंग कहते हैं। डिवाटरिंग नींव के दौरान जो हमारा फाउंडेशन है उसके दौरान जो नीचे से वाटर लेने की प्रक्रिया को डिवाटरिंग कहा जाता है, उसी को डिवाटरिंग बोलते हैं। अगर इसे हिंदी में देखा जाए तो डिवाटरिंग नींव के दौरान भूमिगत जल को लेने की प्रक्रिया है, इसे डिवाटरिंग कहा जाता है। जैसे नेक्स्ट है 7 नंबर में, पार्ट ऑफ बिल्डिंग। जो हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग के कितने पार्ट हैं? तो देयर आर मेनली 2 पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग है हमारा उसका 2 पार्ट है। तो बिल्डिंग का मेनली 2 पार्ट होता है, एक है सब स्ट्रक्चर, जो दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर। अब ये सब स्ट्रक्चर किसे बोलेंगे एंड सुपर स्ट्रक्चर किसे बोलेंगे? द फर्स्ट में हम जानेंगे सब स्ट्रक्चर। द पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग बिलो द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड सब स्ट्रक्चर। जो हमारा बिल्डिंग का जो पोर्शन है ग्राउंड लेवल के नीचे,
का जो भाग होगा, बिल्डिंग का जो ग्राउंड लेवल है उसके नीचे के भाग को हम लोग सब स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हो गया फाउंडेशन है जो हमारा सब स्ट्रक्चर है। जैसे भवन का भूतल से नीचे का भाग उप संरचना कहा जाता है, उसी को सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर, किसे बोलेंगे? द पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग एबव द ग्राउंड लेवल, जो हमारा ग्राउंड लेवल का ऊपर का जो भाग है उसको हम लोग सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे। और सब स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल का नीचे का जो भाग है उसको हम लोग सब स्ट्रक्चर बोलेंगे, सुपर स्ट्रक्चर। द पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग एबव द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। द पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग एबव द ग्राउंड लेवल, जो हमारा ग्राउंड लेवल का ऊपर का जो भाग है उसको हम लोग सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे हिंदी में बोला जाए तो भवन का भूतल से ऊपर का भाग सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है, उसी को सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सुपर स्ट्रक्चर। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा फिगर में, ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में, व्हाट इज द प्लिंथ। आप प्लिंथ किसे बोलेंगे? जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा फिगर में, द पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड फ्लोर लेवल इज कॉल्ड प्लिंथ। प्लिंथ किसे बोलेंगे? ग्राउंड लेवल एंड फ्लोर लेवल का बीच का जो स्ट्रक्चर का जो पर्सन होगा उसको हम लोग प्लिंथ बोलेंगे। ग्राउंड लेवल एंड फ्लोर लेवल का जो बीच का जो स्ट्रक्चर का पोर्शन है उसी को हम लोग प्लिंथ बोलते हैं। जैसे हिंदी में बोला जाए तो भूतल और फर्श स्तर के बीच संरचना के हिस्से को प्लिंथ कहा जाता है। आई होप आप लोगों को डाउट क्लियर हो चुका होगा कि प्लिंथ किसे बोलेंगे। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा फिगर में, ये हमारा प्लिंथ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में, व्हाट इज द वेंटिलेटर। वेंटिलेटर किसे बोलेंगे? वेंटिलेटर आर ए स्मॉल विंडो फिक्स एट ग्रेटर हाइट देन द विंडोज अबाउट 30 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर बिलो द रूफ लेवल। जो वेंटिलेटर है वो स्मॉल विंडो है जो फिक्स एट ग्रेटर हाइट, एक ग्रेटर हाइट पर फिक्स किया जाता है। जैसे देन विंडोज अबाउट 30 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर बिलो द रूफ लेवल, जो हमारा रूफ लेवल से नीचे 50 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर के नीचे फिक्स किया जाता है, उसी को हम लोग वेंटिलेटर बोलते हैं। या विंडो हमारा विंडो के ऊपर रखा जाता है, उसी को वेंटिलेटर बोलते हैं। जैसे बाहर का जो हमारा सनलाइट हो गया उसको प्रवेश करने के लिए, इंटर कराने के लिए यूज किया जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में, व्हाट इज द रैकिंग बैग। रैकिंग बैग क्या है? द टर्मिनेशन ऑफ अनफिनिश्ड वॉल इन स्टेपेड फैशन इज नोन एज रैकिंग। जो हमारा रैकिंग बैग किसे बोलेंगे? जो अनफिनिश्ड वॉल होगा, जो स्टेपेड फैशन में होगा, ठीक है, अनफिनिश्ड वॉल इन स्टेपेड फैशन, उसी को हम लोग रैकिंग बैक बोलते हैं। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा फिगर में, यही हमारा रैकिंग बैक है, इसी को रैकिंग बैक बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।